एक वक्त था जब इंसान जंगल में नंगे पांव भाग रहा था जान बचाने के लिए। आज वही इंसान स्पेस मिशंस प्लान कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है और एक स्क्रीन के थ्रू पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है? वेलकम टू एड्यू राहत, जहां फैक्ट सिर्फ बताए नहीं जाते, समझाए जाते हैं। आज हम चलने वाले हैं एक इनसेन जर्नी पर। इंसान का सफर, लाखों सालों का एवोल्यूशन, स्टोन एज से लेकर आज के स्मार्टफोन वर्ल्ड तक। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हर जनरेशन की रियल स्टोरी, उनका इम्पैक्ट और हमारी रियलिटी। आज की वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सब की कहानी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सवाल होगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए चेंज कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोचो, ना घर, ना कपड़े, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ घना जंगल, गहरा अंधेरा और हर पल मौत का खतरा। इंसान का सफर शुरू होता है अफ्रीका से, लगभग 20 लाख साल पहले। यहीं पर होमो हैबिलिस और बाद में होमो इरेक्टस जैसे अर्ली ह्यूमंस ने जिंदगी का सबसे टफ वर्जन फेस किया। ये लोग जंगल के किंग नहीं थे। रियलिटी ये थी कि ये खुद भी शिकार बन सकते थे। बड़े जानवर, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट और खाने की कमी इनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। लेकिन इसी स्ट्रगल के बीच एक चीज उभर कर सामने आई, अडेप्ट करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। होमो हैबिलिस ने पहली बार सिंपल स्टोन टूल्स बनाए, जिन्हें हम ओल्डो वन टूल्स कहते हैं। ये टूल्स बेसिक थे, इम्परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने एक नया रास्ता खोला। इनकी मदद से ये बोन्स तोड़ पाते थे, मीट निकाल पाते थे और अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा पाते थे। फिर आया होमो इरेक्टस, एवोल्यूशन का एक और एडवांस्ड स्टेप। इन्होंने एचुलियन टूल्स डेवलप किए जो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा इफेक्टिव थे। और इसी फेस में इंसान ने एक ऐसी चीज़ पर कंट्रोल पाया जिसने उसकी किस्मत बदल दी, आग। आग का इस्तेमाल और कंट्रोल शायद 10 से 15 लाख साल पहले शुरू हुआ। और ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये इंसान का पहला टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। आग ने इंसान की जिंदगी को हर लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर दिया। कच्चा खाना पकने लगा, जिससे डाइजेशन इजी हुआ और बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिली। ठंड से बचाव हुआ, जिसकी वजह से इंसान नए रीजन्स तक पहुंच पाया। रात के अंधेरे में रोशनी मिली, जिससे डर कम हुआ और एक्टिविटी बढ़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन मिला। लेकिन फिर भी सर्वाइवल आज की तरह कन्वीनियंट नहीं था। कभी दिनों तक खाना नहीं मिलता था, कभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से लड़ना पड़ता था, और कभी एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाती थी। ये जनरेशन स्ट्रगल में जीती थी, लेकिन हार मानने का कॉन्सेप्ट शायद इनके पास था ही नहीं। और शायद इसी लगातार स्ट्रगल ने इंसान को अंदर से बदला, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मेंटल कैपेसिटी में भी। धीरे धीरे उनका ब्रेन डेवलप होने लगा, डिसीजन मेकिंग बेटर हुई और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग हुई। ये लोग शायद सिंपल थे, लेकिन इन्होंने इंसानियत की सबसे पावरफुल फाउंडेशन रखी। अगर ये जंगल के चैलेंजेस के सामने झुक जाते, तो आज हम ये कहानी सुनने के लिए यहाँ मौजूद ही नहीं होते। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरती है, होमो सैपियंस। और यहीं से इंसान की कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंज नहीं था, ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी। होमो सैपियंस का ब्रेन स्ट्रक्चर पहले के ह्यूमन से ज़्यादा डेवलप था, स्पेशली फ्रंटल लोब, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब ये था कि अब इंसान सिर्फ रिएक्ट नहीं करता था, वो सोचकर एक्ट करता था। लैंग्वेज का डेवलपमेंट इस फेज का सबसे पावरफुल टूल बना। पहली बार ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स आइडिया शेयर कर पा रहे थे,
सिर्फ सिग्नल्स या आवाज़ों से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन से। और यहीं से टीम वर्क और सोशल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगी। छोटे ग्रुप्स बड़े कम्युनिटीज में बदलने लगे। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग चीज थी स्टोरीज। होमो सैपियंस ने कहानियां बनाना स्टार्ट की। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, ये बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी का बेस बन गई। फ्रांस के लास्कॉक्स केव्स या इंडिया के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि लगभग 30,000 से 40,000 साल पहले भी ह्यूमंस आर्ट क्रिएट कर रहे थे। ये केव पेंटिंग्स शिकार के सीन्स, एनिमल्स और सिंबल्स को डिपिक्ट करती हैं। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं थी, ये कम्युनिकेशन का एक एडवांस्ड फॉर्म था, एक विजुअल लैंग्वेज। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था इमेजिनेशन। इंसान ने ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना स्टार्ट किया जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे मीथ्स, रिचुअल्स और शेयर्ड बिलीव्स। और यही एबिलिटी थी जिसने लार्ज स्केल कॉपरेशन पॉसिबल बनाया। हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स लोग एक ही बिलीफ सिस्टम के अंदर काम कर सकते थे। ये वो स्टेज थी जहां इंसान ने नेचर को सिर्फ फेस करना नहीं, उसे समझना और कंट्रोल करना शुरू किया। इस जनरेशन ने ये प्रूव कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, उसकी सोच, उसकी इमेजिनेशन और उसकी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी ह्यूमैनिटी का डायरेक्शन ही बदल दिया। इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पहली बार ह्यूमंस ने नेचर पर डिपेंड रहने के बजाय नेचर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। फर्टाइल क्रेसेंट जैसे रीजन्स, आज के मिडल ईस्ट के एरियाज में लोगों ने वीट और बार्ली उगाना शुरू किया। एनिमल्स जैसे गोट्स और शिप को डोमेस्टिकेट किया। इसका सीधा मतलब था अब इंसान को रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। और यहीं से एक बड़ा शिफ्ट आया, नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड लाइफ तक। लोग एक जगह रुकने लगे, छोटे विलेजेस बने, फिर धीरे धीरे बड़े टाउन्स और आखिरकार सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ। लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ एक हिडन कॉस्ट भी थी। जब लैंड और क्रॉप्स वैल्यूएबल बन गए तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, और जहां ओनरशिप आती है वहां इनइक्वालिटी भी आती है। कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, ज्यादा फूड था, और कुछ लोग उनके लिए काम करते थे। यहीं से सोशल हायरार्की का जन्म हुआ। लीडर्स, वर्कर्स और अलग अलग रोल सोसाइटी में डिफाइन होने लगे। साथ ही पॉपुलेशन भी रैपिडली बढ़ने लगी क्योंकि फूड सप्लाई रिलेटिवली स्टेबल हो गई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है, फार्मिंग ने लाइफ को इजी नहीं बनाया बल्कि कई तरीकों से और डिमांडिंग बना दिया। अब इंसान को फील्ड्स में मेहनत करनी पड़ती थी, वेदर पे डिपेंड रहना पड़ता था, और बीमारियां भी ज्यादा स्प्रेड होने लगी क्योंकि लोग एक जगह क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे थे। तो ये एक ऐसा फेज था जहां इंसान ने स्टेबिलिटी तो गेन की लेकिन फ्रीडम का एक हिस्सा लूज कर दिया। ये जनरेशन ने इंसान को सेटल होना सिखाया, लेकिन साथ ही कंपटीशन, स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटी का भी फाउंडेशन रखा। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जहां इंसान सिर्फ जीना नहीं, सिस्टेमैटिकली जीना सीख चुका था। एनिशियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली और चाइना, ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन लाइफ के पहले पावरफुल मॉडल्स थे। मेसोपोटामिया, जो टिग्रिस और एफ्रेटिस नदियों के बीच था, वहाँ पहली बार राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म डेवलप हुआ। इसका मतलब था कि अब नॉलेज सिर्फ यादों तक लिमिटेड नहीं रहा, उसे रिकॉर्ड किया जा सकता था, फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व किया जा सकता था। इजिप्ट में नाइल रिवर के आसपास एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी डेवलप हुई। यहाँ के पिरामिड्स, खासकर गिजा के पिरामिड्स, सिर्फ टोम्स नहीं थे, ये इंजीनियरिंग, प्लानिंग और कलेक्टिव एफर्ट का मास्टरपीस थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज के इंडिया और पाकिस्तान के रीजन्स में थी, अपनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती है।
हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे शहरों में ग्रिड बेस्ड सिटी लेआउट, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट जैसे फीचर्स थे जो आज भी मॉडर्न लगते हैं। चाइना की अर्ली सिविलाइजेशंस ने ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी, सिल्क प्रोडक्शन और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जैसे सिस्टम्स डेवलप किए। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, लॉज और गवर्नेंस भी इवॉल्व हुए। मेसोपोटामिया का कोड ऑफ हम्मुरबी हिस्ट्री के सबसे पुराने रिटन लॉ कोड्स में से एक है। ये दिखाता है कि इंसान ने सोसाइटी को रूल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। ट्रेड नेटवर्क्स भी डेवलप हुए। अलग अलग रीजन्स के लोग रिसोर्सेस एक्सचेंज करने लगे, आइडियाज शेयर होने लगे और कल्चर्स कनेक्ट होने लगे। ये सब चीजें एक ही बात प्रूव करती हैं, इंसान अब इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर काम कर रहा था। ये जनरेशन असली सेंस में बिल्डर्स थी। इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, इन्होंने सिस्टम्स बनाए, सोसाइटीज बनाई और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जब इंसान मिलकर एक विजन के साथ काम करता है तो वो चीजें क्रिएट कर सकता है जो वक्त को भी चैलेंज कर देती हैं। 18th सेंचुरी के आसपास इंसान की कहानी एक और ड्रामेटिक टर्न लेती है। इस बार चेंज धीरे नहीं, एक्सप्लोसिव था। इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये शुरू हुआ ब्रिटेन से, जहां पहले मशीन्स ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस करना स्टार्ट किया। स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया, जिसने इंडस्ट्रीज को एक नई स्पीड दे दी। अब काम हाथों से नहीं, मशीन से होने लगे। टेक्सटाइल मिल्स, आयरन इंडस्ट्रीज और बाद में रेलवेज। प्रोडक्शन इतना फास्ट हो गया कि जो चीजें पहले दिनों में बनती थी अब घंटों में बनने लगी और यहीं से दुनिया की स्पीड बढ़ गई। लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे। अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। फैक्ट्रीज नए इकोनॉमिक सेंटर बन गए। लेकिन हर रेवोल्यूशन की तरह इसका भी एक डार्क साइड था। फैक्ट्री लाइफ ग्लैमरस नहीं थी। 12 से 16 घंटे काम, अनसेफ कंडीशंस, लो वेजेस और कई जगह पर तो बच्चे भी लेबर का हिस्सा थे। इंसान अब नेचर के साथ नहीं, मशीन के रिदम के साथ जीने लगा। टाइम अब नेचुरल नहीं रहा, क्लॉक के हिसाब से चलने लगा। प्रेशर बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा और लाइफ मैकेनिकल सी हो गई। लेकिन इसी दौर में मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन भी रखी। मास प्रोडक्शन ने चीज़ों को अफोर्डेबल बनाया। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ। रेलवे और शिप्स के थ्रू इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ। ये जनरेशन ने दुनिया को स्पीड दी, इफिशिएंसी दी, लेकिन साथ ही एक नया चैलेंज भी दिया, बैलेंस का। क्योंकि जब इंसान मशीन से तेज भागने लगता है तो कहीं ना कहीं वो खुद से दूर भी हो जाता है। अब हम आ चुके हैं उस फेज में जहां एवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल या इंडस्ट्रियल नहीं, साइकोलॉजिकल और डिजिटल बन चुका है। ये है मॉडर्न एरा, जहां हर जनरेशन एक अलग माइंडसेट, अलग स्ट्रगल और अलग इम्पैक्ट के साथ आती है। बेबी बूमर्स, ये जनरेशन वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुई, एक ऐसे टाइम पर जब दुनिया रीबिल्ड हो रही थी। इन्होंने स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी, स्टीडी जॉब्स, फैमिली वैल्यूज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग बनाने में इनका मेजर रोल था। ये लोग बिल्डर्स थे। दे वर द ट्रू सिंबल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जनरेशन एक्स, ये जनरेशन एक ट्रांजिशन फेज में बड़ी हुई। एक तरफ ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग और दूसरी तरफ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। इन्होंने इंडिपेंडेंस सीखा, एडेप्टेबिलिटी डेवलप की और वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा। ये लोग क्वाइटली पावरफुल थे। दे वर द ब्रिज बिटवीन एनालॉग और डिजिटल दुनिया। मिलेनियल्स, ये जनरेशन ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। इंटरनेट का राइज, कंप्यूटर्स का बूम और सोशल मीडिया का जन्म, सब कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ। इन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं किया, उसे लाइफस्टाइल बना दिया। करियर चॉइसेस में पैशन को इम्पोर्टेंस दी और ग्लोबल माइंडसेट डेवलप किया।
लेकिन साथ ही जॉब कंपटीशन, इकोनॉमिक प्रेशर और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे चैलेंजेस भी फेस किए। जनरेशन जी। और अब आती है करंट जनरेशन, विच इज फुल्ली डिजिटल, हाइपर कनेक्टेड और इंफॉर्मेशन ड्रिवन। इनके लिए दुनिया लिटरली एक स्क्रीन के अंदर एग्जिस्ट करती है। इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल है, स्किल्स ऑनलाइन सीखी जा सकती है और अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल लेवल पर ओपन है। लेकिन इस स्पीड का एक कॉस्ट भी है। कांस्टेंट कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर, शॉर्ट अटेंशन स्पैन और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, ये सब इस जनरेशन की रियलिटी का हिस्सा है। ये जनरेशन स्मार्ट है, अवेयर है और बोल्ड भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर सबसे ज्यादा इसी जनरेशन पर है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ ऐड किया है इस जर्नी में। किसी ने स्टेबिलिटी दी, किसी ने एडेप्टेबिलिटी, किसी ने इनोवेशन और किसी ने स्पीड। और आज ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है आपके और मेरे अंदर। अगर आपको लगता है कि इंसान का एवोल्यूशन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एडू राहत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्ट्स नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हर इंसान की लाइफ भी एक एवोल्यूशन ही है। कभी सब कुछ अनक्लियर लगता है, मेहनत होती है पर रिजल्ट नहीं मिलते, फेलियर्स और डाउट्स आते हैं, लेकिन सच ये है वही फेस हमें शेप कर रहा होता है। इसी बिलीव के साथ मैंने एडू राहत स्टार्ट किया है, सीखने, ग्रो करने और कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने के लिए। मुझे यकीन है कि आपके सपोर्ट और कंसिस्टेंसी के साथ ये जर्नी जरूर एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाएगी। जिंदगी के टफ लेसन्स को अगर हम एवोल्यूशन समझे तो हर स्ट्रगल हमें आगे बढ़ाता है। सो स्टे क्यूरियस, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। तो ये था इंसान का सफर जंगल के सर्वाइवल से लेकर डिजिटल डोमिनेशन तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या नेक्स्ट जनरेशन और पावरफुल होगी या टेक्नोलॉजी हम पर कंट्रोल ले लेगी? कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें। और अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो और इवॉल्व करना चाहते हो तो एडू राहत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।